अब दूसरी बात, इस प्रकार की घटनाओं से या इस प्रकार के समाज में जो बदलाव है उससे बचा कैसे जा सकता है? तो उसका सबसे पहला तरीका है प्रार्थना। जीवन में यदि प्रार्थना आचरण पूर्ण होगी तो निश्चित रूप से हम जीवन में कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे। यदि प्रार्थना केवल मंत्रों तक सीमित है तो फिर हम भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि वास्तव में उस प्रार्थना के साथ मेरा कर्म भी शुद्ध है, यदि मैं बोलता हूं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, प्रभु मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चल, श्रेष्ठ मार्ग पर प्रभु तो ले जाएगा, लेकिन मैं यदि अपनी चेतना का इस्तेमाल नहीं करता, अपनी कोशिश का इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर मंत्र पाठ किया जाए? बताइए। पहला तो काम मेरा है ना कि मैं अपने कर्म को क्या करूं? सुंदर करूं। इसी से तो निर्माण होगा। जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो ये अत्याचार है, ये तभी तो दूर होगा जब व्यक्ति के अंदर वास्तव में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या करता है? बताइए। आप मुझे ये बता दीजिए, इस संसार में कौन सा धर्मगुरु ऐसा है जिसने ये कहा कि मैं ठीक हूं, बाकी सब झूठे हैं? ये किन्होंने फैलाया? आप कभी सूक्ष्मता से अध्ययन करना, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम वाले हो, चाहे वो हिंदुइज्म वाले हो, चाहे वो बुद्धिज्म वाले हो, चाहे वो जैनिज्म हो, किसी ने ये नहीं कहा। सबने ये कहा कि भाई जो आपको सही लगे उसको ग्रहण करो, जो आपको श्रेष्ठ लगे उसको ग्रहण करो। तभी तो आप देखिए स्वामी दयानंद जी ने तो इतनी बड़ी कसौटी खड़ी कर दी कि उन्होंने कहा सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा बोलिए तैयार रहना चाहिए। जो सत्य है जब भी पता चले ये सत्य है तो उसको स्वीकार करें। कट्टरपंथ के लिए कहीं भी किसी संस्कृति में जगह नहीं है। अगर जगह है कहीं पर तो विचारों के मंथन के द्वारा जो उपसंहार है उसको ग्रहण करने की जगह है। इसलिए आप देखिएगा कि स्वामी दयानंद जी ने जो बात की, क्या बताइए, स्वामी दयानंद जी ने किसी को जबरदस्ती कहा कि भैया तू आर्यसमाजी बन गया? विचार कीजिए। स्वामी दयानंद जी ने किसी को कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसी को तुम मानो? आप पढ़ लीजिए पूरा सत्यार्थ प्रकाश, पढ़ लीजिए उनके अन्य ग्रंथ। उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति की प्राथमिकता ये होना चाहिए कि जो सत्य का प्रकाश है उसको स्वीकार करे और जो असत्य का अंधकार है उसको दूर कर दे, तभी एक नए मनुष्य का निर्माण हो पाएगा। प्रार्थना का तात्पर्य क्या समझते हैं? प्रार्थना का तात्पर्य अंधविश्वास नहीं है। प्रार्थना का तात्पर्य है विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो हम उत्तम कर्म के द्वारा प्रभु को अर्पण कर सके, उसी का नाम प्रार्थना है।